एक ब्राह्मण था, भगवान का भक्त था। कान कुब्जे दुजी कश्य दासी पत्र अजामिल। लेकिन अजामिल भगवान का भक्त था। एक बार गुरु ने कहा कि यज्ञ के लिए तुम समदा ले आओ, लकड़ी ले आओ। तो समदा लकड़ी लेने के ताई वन में गया। वहां किसी राजा की बेटी को उसने देखा तो दुनिया के नेत्रों में विकार पैदा हो गए। उस राजा की बेटी के साथ उसने एक दासी लेकर आ गया। उसने पूछा कि तुम्हारा विवाह तो नहीं हुआ? बोले नहीं हुआ, झूठ बोला। बोले ये तो हुआ, तो मैं वापस लौट आऊंगी। बोले कोई बात नहीं। जब गया तो सज्जनों, दासी को इसने पत्नी बनाकर घर लेकर आ गया। धीमे धीमे उस दासी के साथ रहने लगा, उस स्त्री के साथ रहने लगा। लेकिन धीमे धीमे उसकी संसर्ग दूषित, इसका जो संग है वो दूषित हो गया, यानी विकारों में ये पहुंच गया, दुनिया की विषय वासनाओं में रमण गया। अब उसके बाद सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित महाराज, एक दिन की बात थी। राजा ये परीक्षित महाराज को सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि ये अजामिल वन में हिंसा करने के लिए पंछियों की गया, हिंसा करने के लिए गया। ये जैसे ही ये गया, एक दिन महात्माओं ने विचार किया, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, पाठ करता है, कदापि किसी के संसर्ग से यानी साथ से, संग से कहीं उसके विकार दूषित हो जाते हैं, मन विचार, उसकी आदत कहीं अलग हो जाती है, तो भगवान से नहीं रहा जाता। भगवान अपने एजेंटों को भेजते हैं। एजेंट कौन है? संत हैं। क्योंकि यदि किसी को कुछ नहीं मिलता है, दुनिया से मांगते हैं, सब खाली हाथों से लौट कर आते हैं, तो किसी अच्छे संत के पास पहुंच जाना, किसी अवधूत एक त्यागी पुरुष के पास पहुंच जाना, किसी भजन करने वाले संत के पास जाना, और ऐसे संत से जाकर एक बार हाथ जोड़कर कहना, गुरुदेव मेरी स्थिति बड़ी खराब है, आपकी सेवा चाहिए, कृपा करें आप। तो अच्छे संत का कहीं आशीर्वाद मिल गया, कहीं उसने सिर पर हाथ रख दिया। किसी अवधूत संत के दर्शन करना चाहिए। ये संत की कृपा हो जाती है तब सब कुछ सुलभ हो जाता है। तो अजामिल, भगवान की कथा कहती है कि अजामिल पहले भगवान का भक्त था, और भगवान का जब भक्त था तो संत रास्ते से भटक गया, तो संत इसके दरवाजे पर जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। कैसे करते हैं? संत अवध से, अयोध्या नगरी से सीधा वृंदावन की यात्रा प्रारंभ कर दी। रास्ते में कन्नौज पड़ा और वहीं पर कन्नौज में जाकर पहुंच गए। कन्नौज में पहुंचे, रात्रि विश्राम किया, लोगों को पूछा ऐसा कोई भगत यहाँ पर है, कोई ऐसा भगत है जो यहाँ पर पूजा पाठ करता हो, जिसके हम रात्रि को विश्राम कर लें और रात को आराम से भजन भी कर लेंगे। तो वहाँ की जो कन्नौज के जो कुछ छोटे छोटे बालक थे, उन्होंने संतों के साथ मजाक कर दी। बोले एक यहाँ पर है तुम्हारा भगत, इसका नाम अजामिल है, और इनको पता भी है कि बड़ा दुष्ट है, अत्याचारी है। बोले उसका दरवाजा किधर है? तो गांव के छोटे छोटे बच्चों ने बता दिया, रास्ता सुंदर सा महल उसी का दिखाई दे रहा है। अब तो महात्मा जी दरवाजे पर पहुंचे। महात्मा जी दरवाजे पर पहुंचे हैं। भक्त अजामिल की आवाज लगाई, तो इसकी पत्नी जो दासी थी उसने दरवाजा खोला। इस दासी ने विचार किया, स्त्री ने विचार किया, अजामिल तो घर पे नहीं था, बस पंछियों की हिंसा करने के लिए वन में गया था। दासी ने विचार किया कि ये संत कहीं रास्ता भटक गए, राह भटक गए हैं, बार बार कहते भक्त अजामिल, भक्त अजामिल। अजामिल इतना बड़ा पापी है और इनको पता नहीं है। तो संत महात्मा आ गए और रास्ता भटक गए। देवी ने दरवाजा, स्त्री ने दरवाजा खोला, यदि भक्त की आवाज लगाई तो बंधन किया और कहा, गुरुदेव आपने ये रास्ता गलत चुन लिया, एक किसी भक्त का वो नहीं है, लेकिन कहना चाहती बेचारे आया, गलती हो जाएगी। ये संतों ने हमसे कहा है कि भक्त अजामिल, तो मेरा परम कर्तव्य है, मैं उनकी पत्नी हूं, इनकी वाणी को सत्य करूंगी। अब अजामिल को भक्त बनाकर ही इनके सामने खड़ा करूंगी। स्त्री बोली, दासी बोली, बोले महात्मा जी आप यहाँ विश्राम करिए, अपना आसन लगाइए,
अभी तुम्हारे भक्त अजामिल सत्संग करने के ताई गए हैं, ये नहीं कहा हिंसा करने के लिए गए। अब तो अजामिल को ढूंढने के ताई ये दासी चल पड़ी। जैसे ही दासी यहां से गई है तो क्या देखा, संध्या कालीन की स्थिति थी, संध्या का समय था, सांझ हो रही थी, शाम हो रही थी। अजामिल ने इस दासी को देखा और कहा, अजी तुम इतनी अंधेरी रात्रि में तुम्हारे आने का कारण, ऐसा कष्ट क्यों किया? बोले आपको नहीं मालूम, आज हमारे यहाँ संतों का आना हुआ है, बड़ी कृपा हुई है, बड़ी कृपा हुई है। कृपा क्या हुई? संतों को आना हुआ, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? अजामिल बोला, उनके कमंडलू पीतल के हैं या तुमड़ी के? बोले क्या करोगे? बोले पीतल के होंगे तो छीन लेंगे, तुमड़ी के होंगे तो फेंक देंगे तोड़ के। बोले हमने बहुत कमंडलू छीने, बहुत कुछ किया, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो पहले तो इस दासी ने स्नान कराया। एक कथा क्यों कही जा रही भागवत के अंदर, इससे हमको सच्चा मिलती है कि हमारा पति कैसा भी है, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरो गिधनो पिबा, यानी पति कैसा भी है, शराबी है, जुआरी है, कुछ भी है, माताओं का परम कर्तव्य बनता है कि किसी भी तरीके से उस पति को भगवान के रास्ते पर लाना चाहिए। आई दासी कैसी थी, आई कैसी बन गई, स्वयं उसको अजामिल को स्नान करा रही है। जितने पसपंची थे सबको फेंक दिया, अब बढ़िया स्नान करा के पीताम्बर पीले पीले कपड़े पहनाए, मस्तक पर चंदन लगाया, गले में कंठी माला पहना दी। और उसके बाद दासी ने कहा, अजी तुमको कुछ कार्य करना है महात्मा जी के पास जाकर। बोले क्या करना है? बोले कुछ कहना है। बोले क्या कहना है? क्योंकि दासी के बस में था। अब तो उसी समय दासी ने कहा, बोलना कि अरे महात्मा हो, तुमको देखकर हम बड़े धन्य हो गए, हमारे नेत्र सृजल हो गए, हम धन्य हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। जब ऐसा कहा दासी ने अजामिल से, अजामिल ने कहा, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, इतना तो मैं कह ही सकता हूं। बोले मुझे भरोसा नहीं है, पहले सुनाइए, सुनाओ यहाँ पर क्या कहोगे। बोले कहूंगा क्या, यही कहूंगा कि महात्मा तुम्हारे बड़े भाग्य थे कि तुमने आकर मेरे अजामिल के दर्शन किए। और तुमको कुछ नहीं करना है, तुमने तो चौपट कर दोगे, इसलिए तुमको तो सिर्फ चरणों का बंधन करना है और कुछ नहीं बोलना है। जैसे ही अजामिल आया महात्मा जी के पास, अजामिल ने आकर महात्मा जी के चरणों का बंधन किया। बंधन करने के बाद रात्रि बीती, रात्रि को इन्होंने कीर्तन किया, खूब ढोल मजीरा, इन्होंने करतल ताली मजीरा सब कुछ बजाए, खूब आनंद किया, भजन किया। भजन करने के बाद जब सुबह हुआ तो संत महात्मा वहां से चल पड़े, भोजन भी कराया अजामिल ने। जब संत महात्मा वहां से चले तो एक महात्मा जी दूसरे महात्मा जी से कहते कि भैया हम यहाँ पर क्यों आए थे? इस अजामिल को सुधारने के लिए, भगवान का भक्त था, इसका रास्ता इसने बदल दिया है, रास्ता भटक गया है, इसको भगवान के रास्ते पर हमको लाना चाहिए, ऐसा हमको करना चाहिए था। लेकिन एक महात्मा ने दूसरे महात्मा से कहा, वो कहते हैं भैया मेरी ताकत नहीं है, वैसे ही मैं सिंगल फिल्म का हूँ, दुबला पुतला हूँ, और दुष्ट पापी अत्याचारी मुष्टिक का प्रहार कर देगा, मर जाऊंगा, और मुझे मरने से बहुत डर लगता है, मैं नहीं कुछ मांगने वाला। बोले तुम इससे कह दो कि भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को कुछ दांत घिसाई भी देनी पड़ती है। संतों को दांत घिसाई को समझते हैं आप? दक्षिणा देनी पड़ती है। बोले दक्षिणा? बोले हम नहीं मांग सकते। दूसरे से कहा, उसने उससे कहा, तीसरे ने चौथे से कहा, लेकिन सबने मना कर दिया। एक महात्मा जी ने अपने साहस को इकट्ठा करके विचार किया, बोले मरना तो एक ही बार है, क्या करें, मार देगा भगवान के निमित्त, मर भी जाएंगे तब भी हमारा कल्याण हो जाएगा। उसी समय संत ने कहा, गुरुदेव ने कहा कि अजामिल तुमको नहीं मालूम, दक्षिणा भी तो होती है भोजन कराने के बाद, भोजन कराने के बाद दक्षिणा। अजामिल ने कहा कि भूतों से पूत लेना चाहते हो, सबसे बड़ी दक्षिणा मेरी यही है कि तुम्हारे इन कमंडलुओं को मैंने नहीं छीना, ये सबसे बड़ी दक्षिणा हमारी है, ये समझना। लेकिन संत किसी से दक्षिणा लेने के ताई नहीं आए थे। वो तो अजामिल पथ अलग हो गया था, अपने मार्ग से, भगवान के मार्ग से अलग हो गया था, इसलिए भगवान के मार्ग बनाए हुए संत अजामिल को सुधारने के लिए आए। जब संत जाने लगे तो ये दासी अजामिल दोनों, यानी दासी की पत्नी और अजामिल
दोनों इकट्ठे होकर संतों के पास पहुंचे और चरणों में वंदन किया और क्षमा करने के लिए कहा, मांगा। इसने कहा कि गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो। बोले क्यों? तुमने तो बहुत सेवा करी, बहुत भोजन कराया, सब कुछ किया। बोले मैंने आपके धर्म को नष्ट कर दिया, मैंने किसी वैश्या के हाथों से आपको भोजन करा दिया, दासी के हाथों से भोजन करा दिया। संतों ने अभिशाप कर दे दिया कि तुमने हमारे धर्म को भ्रष्ट किया है, हम तुमको अभिशाप देते हैं। संतों का अभिशाप भी हमारे जीवन का कल्याण होता है। संत कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। संत हृदय नवनीत समाना, सच्चे जो संत होते हैं वो हमेशा जीव की रक्षा करते हैं, ग्रस्त के ऊपर कृपा करते हैं, वैष्णव के ऊपर कृपा करते हैं। बोले अभिशाप भी क्या है? तो महात्मा जी ने पूछा कि तुम्हारे कितने बेटे हैं? बोले अभी 9 बेटे तो हैं मौजूदगी में, और 10वां आने वाला है, उसकी तैयारी फुल है। 10वां बेटा आने वाला है। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक ऋषियों, तो उस महात्मा जी ने कहा कि 10वां बेटा जो आ रहा है उसका नाम नारायण रख देना। दासी ने कहा कोई बात नहीं, हम नारायण रखेंगे। लेकिन अजामिल भूल गया, 10वीं संतान का नाम अजामिल की जो पत्नी दासी है उसने नारायण रख दिया। अब यम के दूत इसको लेने के तय आ रहे हैं। किसको? अजामिल को लेने के लिए। अजामिल को लेने के लिए जैसे ही आए, क्योंकि अजामिल पापी था, जैसे यमराज के दूत जब आए अजामिल को लेने के लिए, तो उसी समय अजामिल का जो बालक था वो उस समय थोड़ा दूर खिल रहा था। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक ऋषियों, अब जैसे यमराज के दूतों को उसने देखा तो उसी समय अपने बालक को बुलाने लगा, अरे बेटा नारायण, दूरे कीण का सक्तम पुत्रमं नारायणा वयम। यानी दूर जो खेल रहा था इसका बालक, हे नारायण बचा, नारायण मुझे बचा, नारायण मुझे बचा। तो जो इसका बालक दूर खेल रहा था उसने तो सुना नहीं, लेकिन ऊपर वाला जो नारायण बेटा है उसने सुन लिया। तो उसी समय मेरे नारायण की जो पत्नी मां लक्ष्मी है, लक्ष्मी मैया के पास खबर पहुंची। कौन पहुंचा? भगवान के पार्षद पहुंचा कि मैया लक्ष्मी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। बोले क्या हुआ? कि मृत्यु लोक में कोई भक्त नारायण का सेवक कोई नारायण को पुकार रहा है, क्या तुम्हारी आज्ञा हो तो हम उस भक्त को बचाने के ताई चले पड़े, चले जाएं। तो मैया लक्ष्मी ने कहा, बोले नारायण को भी मत पूछो, तुम तो चले ही जाओ। नारायण का नाम कितना प्रभावशाली है। पापी व्यक्ति अपने पुत्र को बुला रहा है, दूरे किणो नसाक सक्तम पुत्रम नारायणम वयम, या नारायण को बुला रहा कि हे पुत्र नारायण, हे पुत्र नारायण। तो नारायण तो इसका बेटा तो आया नहीं, भगवान के पार्षद इसको लेने के तय आ गए। उधर यमराज के दूत आ गए, बड़े बड़े लंबे लंबे केस, लंबे लंबे दांत, विराट शरीर, काला सा रूप है उनका। और यमराज के दूत और भगवान के पार्षद, और दोनों में बस 2-2 हाथ होने लगे। उन्होंने तुम कैसे? बोले तुम कैसे? बोले हम तो इसलिए आए थे, ये पापी है, हम इसको अपने यमराज के यहाँ लेके जाएंगे, नरक में लेके जाएंगे। बोले तुम क्यों आए? बोले हमारे स्वामी का नाम इसने लिया है। बोले स्वामी का नाम थोड़ी लिया था इसने, अपने बेटे का नाम लिया था। बोले कुछ भी हो, क्यों? सांकेत्यम परिहास्यम वा इष्टवमहिलन्मेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषारम विदु। सांकेत्यम परिहासम वा, यानी नारायण का नाम कोई इशारे से भी ले लेता है। जैसे कहते हैं ना मजाक में आए नारायण के ताऊ, यानी सांकेत्यम परिहासम्मा, मजाक में भी मेरे भगवान का कोई नाम लेता है तो भी नारायण की कृपा हो जाती है। यानी पूरी माला का जाप हम नहीं करते हैं, केवल एक बार ही भगवान का नाम ले लेते हैं, तब भी हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है।